चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता व शहर के सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह ने बुड़ैल जेल के सुपरिटेंडेंट एचसीएस अधिकारी विराट पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने को लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच की मांग की है। एचसीएस अधिकारी जेल सुपरिटेंडेंट विराट के खिलाफ भाजपा नेता सतिंदर सिंह की ओर से जांच की मांग किए जाने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने शिकायत संबंधित पत्र को अपने फेसबुक पेज पर भी डाला हुआ है। हैरानी की बात है कि शहर में आईएएस, एचसीएस या पीसीएस अधिकारियों का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन एचसीएस विराट को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी 1 साल का हरियाणा सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया और अब जब 1 साल को भी विराट ने पूरा कर लिया है तो इसके बाद भी विराट ने हरियाणा सरकार से एक्सटेंशन की मांग कर प्रशासन में सभी को चौंका दिया है। इसी संदर्भ में सीनियर एडवोकेट व भाजपा नेता सतिंदर सिंह से सीएनई न्यूज ने बात की, जिसका मुख्य अंश आप देख सकते हैं। शिकायत है क्या? क्योंकि मैंने आपके फेसबुक वॉल पे देखा हुआ है, क्या है ये सारा मसला सतिंदर जी जरा साहब? मेरे संज्ञान में एक मैटर आया था। उस मैटर के मुताबिक उस जो बात आई थी, एक यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंशियल कैदी आया तो उस कैदी को 2 दिन के बाद जुडिशल कस्टडी के बाद उसे, जैसे आजकल कोरोना की पद्धति चल रही है, कोरोना में 10 दिन 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड रखना पड़ता है जेल में भी जी। तो वो उसको क्वारंटाइन में नहीं रखा और सीधा उसको बैरक में भेज दिया गया। और जब बैरक में भेजा भी गया तो उसमें लिख दिया गया भी बाय द ऑर्डर ऑफ जेल सुप्रिटेंडेंट गया है। और अगर जेल सुप्रिटेंडेंट अपने जो गाइडलाइंस है उसको इस तरह से वायलेट करेगा और किसके पूछ के की है और किसको लेके की है, तो फिर सवाल तो उठता ही है। क्योंकि पीछे भी हमने कई अखबारों में पढ़ा उनके बारे में, कभी एक 17/7 को एक कोई वहीं का कैदी है तो उसने भी एक एफआईआर दर्ज कराई, फिलिप्स जॉन्स कुछ नाम है, 53 नंबर एफआईआर है। उसमें भी यही कहा गया भी अंदर जेल से एक्सटॉर्शन चल रहा है। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं भी जेल सुप्रिटेंडेंट का वहाँ पे इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है। और जो पंजाब में जो अंदर कांड होते हैं जो हमने चंडीगढ़ में कभी नहीं सुने, तो चंडीगढ़ में पहली बारी एज ए सिटीज़न मैंने पहली बारी सुना है भी चंडीगढ़ के अंदर जेल में भी बड़े अफसरों से मिल के जो कैदियों के साथ होकर सारे जो 2 नंबर के काम वो चल रहे हैं जेल में। तो हमें एकदम झटका लगा और सबसे बड़ी बात यही झटका लगी क्योंकि जो वहाँ पे जो हमारा इंचार्ज है वो देखने वाले है वो एचसीएस अफसर है। जब एचसीएस अफसर ऐसी बात करता है और तो दिक्कत तो होती है। तो इस कारण हमने ये विषय चीफ विजिलेंस कमीशन को लाया भी, इसमें देखिए तो कोई ना कोई दाल में काला लगता है तो पड़ताल कीजिए, अगर कोई दाल काली है तो उसमें एक्शन लीजिए। जिस तरह से अखबारों में भी विराट को लेकर के काफ़ी खबरें छपती आ रही हैं और इसको लेकर के प्रशासन को संज्ञान लेने की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ नहीं होता है और इनको बरकरार रखा जाता है। और जेल जैसे जो कि बहुत गंभीर एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इस तरह से एक एचसीएस अधिकारी को लगा दिया जाना और इस तरह से होना, प्रशासन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस पर? प्रशासन मेरे ख्याल ले भी रहा है। जब कंप्लेंट गई है चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पास गई है तो वहाँ से डायरी होके जो भी उसका नंबर होता है उसका मेरे पास आया है। तो मुझे लगता है क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी कंप्लेंट डाली हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो एक्शन होता ही है। क्योंकि प्रशासन जो ऊपर हमारे अफसर बैठे हैं या कहीं अपने को होम मिनिस्टर के पास चिट्ठी जाती है, कहीं भी जाती है, तो कहीं ना कहीं तो बात तो उठती है और उस पर संज्ञान भी लिया जाता है और थोड़ा सा समय जरूर लगता है, वो हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पास आपने शिकायत दी है, वहाँ से कुछ ऐसा आपको संकेत आया है कि इसके ऊपर जो है जांच होनी चाहिए? हाँ, वो अभी मैंने बताया ना, उन्होंने मेरे को नंबर आ गया, अभी ये नंबर से रजिस्टर्ड हो गया, सब कुछ हुई, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस जो मेरे को अभी तक समझ आया वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो चंडीगढ़ के इस समय जो एडवाइज़र है, चंडीगढ़ के एडवाइज़र जो है वो विजिलेंस का भी चंडीगढ़ का काम देखते हैं, तो उनके पास वो मार्क होके आ जाती है। तो वो मेरे से एक जवाब मांगेंगे भी आपने ये कंप्लेंट की है, तो अगर आपने कंप्लेंट की है तो विद इन 10 डेज़ आप बताइए भी ये आप ही के द्वारा की हुई है और आपके हस्ताक्षरों के अंडर की हुई है, तो वो कन्फर्मेशन मैंने देनी होती है। उसके बाद वो डिपार्टमेंटल वो एक्शन लेते हैं, क्योंकि जितनी भी किया हो। तो अभी वो लेटर जो चंडीगढ़ वाली है वो अभी तक विजिलेंस कमीशन से मेरे पास नहीं आई अभी। जिस तरह से आपने ये मसला उठाया उसमें एक जो सबसे बड़ी गंभीर बात आई है
कि वहाँ पे किसी कैदी ने ही कोई अनर्गल आरोप भी जो है विराट के ऊपर लगाया है। हाँ, विराट के ऊपर लगाए। और दूसरा जो चंडीगढ़ के लोगों का भी मुझे लगता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एक दो एक्सपीरियंस तो मेरे साथ भी हुए हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत विराट के साथ जो एक्सीएस अधिकारी हैं। हाँ, उन्होंने कई जगह एक दो जगह जो इंसिडेंट्स है मैंने बोले भी हैं, मेरे प्रेस में भी है और उनके खिलाफ मैंने पहले भी दिया हुआ है। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जो अपने उनकी वाइफ डॉक्टर है उसको लेके भी हुआ था, तो वहाँ पे एक मुकदमा एक हमारे यही के पंचकुले के लोग अपना बिजनेसमैन है, चंडीगढ़ के बिजनेसमैन आड़ती है, उनके ऊपर रजिस्टर्ड करवा दिया था 332 353 का, और उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर का मिसयूज़ किया था। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे चलो हमें जद्दोजहद करनी पड़ी, हमने सब कुछ लिखा, उनकी एंटिसिपेटरी बेल भी हुई, सब कुछ। अल्टीमेटली वो आदमी की बाद में डेथ भी हो गई। तो विराट का कोई ज़िंदगी में जो मुझे लगता है चंडीगढ़ के साथ कोई अच्छा नहीं नाता रहा। और उसके बाद इनके बाद जब कोरोना पीरियड में भी इनको ड्यूटी मिली थी तो उसमें भी कई कोताहियों के चांसेस, उसमें भी मैंने एक दो बार कंप्लेंट की थी, बिकॉज पास वगैरह बनते थे तो इनके अंडर रहते थे। बिल्कुल, पास लेने में बहुत दिक्कत आई है तो लोगों उस समय भी मैंने लिखा था भी ये इनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसा नहीं है भी एक अफसर का होता है। बाकी अब प्रशासन के पास वो है ऐसे अफसर, अब हमें तो अभी चंडीगढ़ से जितनी जल्दी जाएंगे चंडीगढ़ का भला होगा। सब इससे भी बढ़कर के जो है एक हैरानी की बात है कि इस तरह से आरोप लग रहे हैं, अनर्गल आरोप लग रहे हैं, इसके बाद भी इन्होंने जो है हरियाणा सरकार से कहा है कि मुझे एक्सटेंशन दिया जाए। 4 साल तो पहले आप रह गए या 5 साल कितना, और उसके बाद भी इनको जो है एक्सटेंशन चाहिए। तो आखिरकार चंडीगढ़ में इनको मज़ा आ गया लगता है ऐसा रहने में कि जाना नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने, अगर आपने देखा होगा ना, मैंने तो जो मैं चिट्ठी ये डालना नहीं चाहता था फेसबुक, मैंने कारण भी यही लिखा है भी ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं और एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कम से कम ये बात लोगों के बीच में जाए। अगर एक्सटेंशन मिलती भी है तो हमें पता होना चाहिए भी अफसर कैसा है, ये चंडीगढ़ को कैसा ट्रीट करेगा। तो क्योंकि चंडीगढ़ एक सबको पता है भी, और जितने भी अफसर आते हैं बिकॉज यूटी होने के कारण ये सोने की चिड़िया है, इसे लोग पैसा यहाँ से लूटने आते हैं। और ये सब कहते हैं, मैं नहीं कहता, सभी लोग कहते हैं। और अफसरों की एक चंडीगढ़ एक नगरी है जहाँ पे अफसरों का राज चलता है और अफसरों का ही खाने पीने का यहाँ पे एक बड़ा एक सिस्टम रहता है। और अच्छा अफसर आ जाता है तो बना जाता है। चंडीगढ़ को भी उन्होंने अच्छे अच्छे दिए हैं और प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, सब कुछ। जो माड़ा अफसर आता तो यहाँ पे खाने के लिए बहुत अपना उनके लिए सिस्टम है, और उसमें कहीं किसी के ऊपर कोई उनके ऊपर देख रेख नहीं होती। और हमारी जो चंडीगढ़ की जो जनता भी है वो भी एक, क्योंकि इतना यहाँ पे नहीं इतना इन्वॉल्व हो पाती, क्योंकि कई कारण है, तो इस कारण से फ्री हैंड ये जाते हैं, फ्री हैंड यहाँ पे रहते हैं। जिस तरह से आपने शिकायत भेजी है, शिकायत करी है सेंट्रल विजिलेंस में, और उसके बाद यहाँ से इंक्वायरी होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि अब एक्सटेंशन इनको मिलना इतना आसान होगा, क्योंकि बहुत ही आरोप लग चुके हैं, बहुत मसला आगे बढ़ चुका है। तो ये उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक्सटेंशन में देना ना देना बड़े बड़े अफसरों के हाथ में है। क्योंकि इनका अगर एज ए पब्लिक के व्यू में अगर मान लो हम वो करवाना चाहे, इनका कोई सर्वे करवाना चाहे, तो मुझे लगता है फिर तो नहीं मिलेगा। बट एक्सटेरियर रीजन से कुछ मिल जाए, कोई और कोई दाल गाल कुछ हो जाए, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना कि बुड़ैल जेल में किस तरह से विराट का विराट रूप चल रहा है, और इसको लेकर के समाज से भी भाजपा के वरिष्ठ नेता, सीनियर एडवोकेट जिन्होंने चीफ विजिलेंस अफसर को शिकायत करी है, सेंट्रल विजिलेंस को भी इन्होंने शिकायत करी है, और इससे लगता है कि कोई ना कोई कार्रवाई विजिलेंस इनके ऊपर होगी जो विराट हैं। और बात करने के लिए सतेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।